बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा खान साहब की रिहाई के लिए आप देख लें दोबारा जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखें जैसे कि स्पेन में आप देखें अबाबिल का प्रोटेस्ट, उसके बाद जो उधर लोगों का इकट्ठ हुआ वो भी आपके सामने है। खान साहब के लिए आप कह सकते हैं कि अभी लोग जो है ना वो बड़े तगड़े तरीके के साथ खड़े हो चुके हैं। वो कहते हैं कि देखते हैं कि कैसे किसी के बाप का बाप भी खान साहब को रहा नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज किया गया ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से। और अभी आप देखें कि बरतानिया के अंदर भी 23, 24, 22 यानी इसी मंथ नवंबर में आप देखें बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अमेरिका, कनाडा, दूसरे मुल्कों के अंदर भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे। और अभी हुकूमत भी फंस चुकी है क्योंकि ये जो अस्तस्ना दिया गया, वो कहते हैं कि ये जो अस्तस्ना है अगर इसे इस्लामी रूह के मुताबिक देखें, शरीयत के हिसाब से देखें तो अस्तस्ना आप नहीं ले सकते। ये गैर आईनी है, गैर शरी है। इस तरह की भी बातें हो रही हैं और खान साहब को दोबारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो पैगाम बुशरा बीबी ने अंदर से दिया है कि उनको दोबारा एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है और उनको नहाने के लिए, खाने पीने के लिए यानी उस तरह से चीजें नहीं दी जा रही जैसे कि जो उनकी सहूलतें थी, जैसे टीवी है या जो भी फैसिलिटी आप समझते हैं कि जिसमें वो शावर ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन चीजों को उनसे छीन लिया गया। सिर्फ उनको बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको ये पता चल चुका है कि अभी ओवरसीज कम्युनिटी जो आखिरी ओवर खेल रही है, इसमें अगर वो जीत जाती हैं तो खान साहब को रहा करना पड़ जाएगा। उसकी वजह है कि जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर, आपने देख लें जैसे उन्होंने इस जैली हुकूमत से अस्तस्ना लिया यानी 5 साल, वो कहते हैं जी कि मैंने और जो है ना अपना मुद्दत मुलाजमत बढ़ा ली है। और अभी आप कह सकते हैं कि जो 27वीं तरमीम है उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसके बाद इनके पास कोई और ऐसी चॉइस नहीं रहती कि ये और क्या क्या अपना जो है ना जैली करारदादें जैसे मंजूर कर रहे हैं, आइन में आइन शिकनी कर रहे हैं और तरह के आइन बना रहे हैं। तो 27वीं तरमीम के बाद अगर 28वीं तरमीम ये बनाते हैं तो इनको खुद समझ भी नहीं आ रही कि इसके आगे हम और क्या क्या ले सकते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक पतंग को उड़ाते हैं और वो बहुत दूर तक ऊपर जाती है और उसके बाद उसका आखिरी सिरा आपके हाथ में होता है। अभी उस पतंग का आखिरी सिरा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर के हाथ में है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी हवा का रुख बहुत तेज हो गया है। और अभी उन्होंने और सारी इस जैली पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने उस डोर को थामा हुआ है। और ऊपर से जो खान साहब, ओवरसीज कम्युनिटी, उनके प्यार करने वालों का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा, और किसी वक्त भी ये धागा टूट सकता है और ये सब नीचे गिर सकते हैं। हुकूमत का ये हाल है। अभी नवाज शरीफ डरा हुआ है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सब डरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि हमने आसरा लिया हुआ है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर का। अगर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर हमारे साथ एक कदम नहीं चलते तो इसका मतलब है हमारी हुकूमत उसी वक्त गिर जाती है। ये एक आप कह सकते हैं कि ऐसा आपस में इन्होंने समझौता किया हुआ है कि एक तेरी बारी और एक मेरी बारी। खान साहब का डर, खौफ इनके दिलों में समा चुका है। खान का डर इनके अंदर से जा नहीं रहा क्योंकि एक आदमी का तो ये मुकाबला कर नहीं पाते और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी जनाब के हमने जनाब जंग जीत ली, हम जनाब ट्रंप जो है वो हमारे नाम ले रहा है और इस तरह जनाब हमारा जो मयार है जो मुल्क का वो बहुत जनाब ऊंचा चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है तो फिर ये डरे हुए क्यों हैं? ये खान साहब को बाहर क्यों नहीं निकालते? इनके ऊपर खान साहब का जो खौफ है वो क्यों है? ये क्यों खान साहब से इतने डरे हुए हैं? एक आदमी अडयाला जेल के अंदर बंद है और 5 टाइम की नमाज पढ़ता है और कुरान पाक की तिलावत भी करता है और उधर से वो अपना देखता है कि ये जो पूरी कौम है उसका साथ दे रही है, मगर उनके ऊपर जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं इस जैली हुकूमत की तरफ से वो भी वो बर्दाश्त कर रहा है। उसकी बहनों के ऊपर भी जो जुल्म किए जा रहे हैं वो भी बर्दाश्त करता है, उसकी बीवी के ऊपर जो जुल्म किया गया वो भी बर्दाश्त कर रहा है और उसके ऊपर भी बार बार जुल्म और फस्तायत की जा रही है उसको भी वो बर्दाश्त कर रहा है, मगर किसी किस्म की भी डील करने को वो तैयार नहीं है। कितनी दफा ये पहुंचे उधर के हमारे साथ खान साहब मुज़ाकरात कर लें, खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, खान साहब आप हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर मुदाखलत ना करें। खान साहब ने उनको साफ साफ जवाब दिया कि आप अगर इस मुल्क को या हुकूमत को या लोगों को आप समझते हैं कि सही तरीके के साथ आप मुतमिन कर सकते हैं यूथ को और उसके अलावा मुल्क को आप अच्छे तरीके के साथ चला सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी तो फिर जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूं कि आप काम ठीक तरीके के साथ चला रहे हैं और अगर आप सही तरीके के साथ नहीं चला रहे, आप सब मिलकर वही चोर बाजारी और डाके डालते हैं तो फिर मेरी मुदाखलत बनती है और एस्टेब्लिशमेंट की भी मुदाखलत बनती है। मगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चंद जर्नैल आपके साथ मिले हुए हैं और वो भी ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते क्योंकि अगर 5 साल की आप समझते हैं कि आपके मुद्दे मुलाजमत में उन्होंने इस जैली पार्लियामेंट ने बढ़ा दी है, सदर आसिफ अली जरदारी ने साइन कर दिए हैं जो कि गैर आईनी सदर हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि आप ये 5 साल पूरे नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि पीछे भी जो जर्नैलों की
एक लिस्ट बनी हुई है जो वो तैयार है कि हमें भी जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, अभी हमारी बारी है। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं। बाहर से कुछ और तरह नजर आता है, मगर जब अंदर आप गेम के चले जाते हैं तो उधर आपको बहुत ज्यादा चीजों के साथ टकराव करना पड़ता है। अब देखना है कि ये जो गैर आईनी डालते हैं वो कहते हैं कि जनाब ये जो पेशावर के अंदर जो अपना किसी किस्म के भी उधर की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या उधर जजों ने जो जो अपना फैसले किए हैं वो कहते हैं उनको खत्म करके हम अपनी आईनी अदालत में लाएंगे। ये इन्होंने पहला सरप्राइज दिया है। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामलात हैं वो समझते हैं उधर की अदालतों ने जो फैसले दिए हैं उनको ये जो है ना कैसे अपना खत्म करके और अपनी आईनी अदालत से कैसे उनको इंसाफ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखना है कि इस हुकूमत की तरफ से कि ये जो जनाब अर्दली साहब हैं और नवाज शरीफ है और मरियम नवाज है और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये सब मिलकर आगे कौन सा खेल खेलते हैं और कैसे खान साहब का ये मुकाबला करते हैं, क्योंकि नाकामियां इनके कदम चूम रही हैं और ये बड़े डरे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही है। कहते हैं 5 साल का भाई अस्तना तो दे दिया, अब जो फील्ड मार्शल हैं उनके हाथ में सारी पावर चली गई। अब फील्ड मार्शल क्या हमारे साथ 5 साल चलेंगे? क्या फील्ड मार्शल हमारे साथ उसी तरह चलेंगे जैसे कि शुरू में ये चले? ये चीजें भी ये बार बार जितने भी तहादी हैं देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर और खान साहब की डील हो जाए और ये ना हो कि फिर प्लानिंग ए से प्लानिंग बी पे आ जाए और हम सब रगड़े जाएं इन्हीं आईनी अदालतों के अंदर जिनकी हमने मंजूरियां दी हैं। लगता कुछ ऐसा ही है। अब गेम चेंज होने वाली है इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि खान साहब को रहा करना इनकी मजबूरी बन चुका है। अब ये देख रहे हैं, फील्ड मार्शल भी देख रहा है कि इमरान खान साहब को अगर रहा करना है तो किस तरीके के साथ छोड़ा जाए कि मेरे ऊपर किसी किस्म का भी वो कल को खान साहब ना बोले कि इस आदमी ने सब कुछ मेरे साथ किया। वो कहते हैं हुकूमत जाने, खान साहब जाने। खान साहब को निकालने के लिए भी फील्ड मार्शल ने इन तहादियों से बात की और मगर नवाज शरीफ और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं भाई खान साहब बाहर आ गए तो हमारी सब की मौत हो जाएगी और बच आप भी नहीं पाएंगे। और ये खौफ इनको बार बार सोने नहीं देता। ये कहते हैं कि अगर हमने खान को बाहर निकाला तो खान किसी को नहीं छोड़ेगा। ये तो आपने साद रफीक की भी वीडियो सुन ली थी जिस पर उसने बताया कि खान से बचना बड़ा मुश्किल है। खान एक इतना बड़ा और ताकतवर इंसान का नाम है कि जो बात वो करता है पूरी दुनिया में सुनी जाती है और लोग उस बात को मानते हैं और उसके ऊपर अमर पैरा भी होते हैं। वो कहते हैं खान को अगर निकल आया तो आप समझे आप सब जेलों के अंदर होंगे। इनका जो राना सुनावला है आप देखें, वो कहते हैं जी कि PMLN का बड़ा जनाब को तगड़ा सिपाही है, मगर उसके ऊपर जब आप खौफ देखते हैं, खान का सवाल किया जाता है तो आप उसकी मूंछें भी देखें नीचे गिर जाती हैं और वो उसके ऊपर भी लर्जा तारी हो जाता है। उसको पता है कि अगर मैं खान के दोबारा काबू आ गया तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये हुकूमत मेरे पाकिस्तानियों अभी चंद दिनों की मेहमान है। ये आपको जितना भी दिखाई देता है ना 5-5 साल के तसने हो रहे हैं, मुद्दते मुलाजमत बढ़ रही है, हुकूमत जैली तरीके से चल रही है, मरियम नवाज पंजाब का बेड़ा गर्क कर रही है, दूसरे सूबों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत ज्यादा देर चल पाएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि खान के सोशल मीडिया ने जितना भी है अभी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और वो जनाब दबा के लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि खान को छोड़ें, खान को छोड़ें, खान को रिलीज करें। अभी सबका पूरी ओवरसीज कम्युनिटी का एक ही मुतालबा है, इन एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों के अंदर जो समझते हैं कि खान की रहाई के सामने वो एक दीवार बने हुए हैं, उनको बार बार पैगाम दिया जा रहा है ओवरसीज कम्युनिटी से कि खान को रहा करो, खान को रहा करो। तो इसमें आपकी बेहतरी है। अगर आप खान को रहा नहीं करोगे तो फिर याद रखो आपके अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये बार बार ओवरसीज कम्युनिटी से पैगाम दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी करनी है, मरियम नवाज की करो, गिरफ्तारी करनी है, शहबाज शरीफ की करो, गिरफ्तारी करनी है, नवाज शरीफ की करो। इन लोगों के अंदर एक जुर्म की दुनिया बसती है। जो इन्होंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हुए हैं, इनको इन आईनी अदालतों में लेकर जाओ और कौम को खुशखबरी दो और जो फैसले दो जो कौम अवाम चाहती है। और उन आईनी अदालतों में जो आपने गैर आईनी तरीके से बनाई है उनके अंदर इनको लेकर जाओ और सजाएं दो और खान साहब को बाहर निकालो। ये बहुत बड़ा बड़ा पैगाम जा रहा है हर तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से जा रहा है कि खान साहब को रिलीज करो। स्पेशली जो PTI ऑफिशियल PTI को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ खान साहब का साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि खान साहब का साथ देने में और बहुत ज्यादा ताकतें और कुवतें शामिल हैं। हर आदमी अपनी तरफ से अपने तरीके के साथ खान साहब का साथ दे रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि खान साहब को जल्द रहा किया जाएगा।